हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान सायगुरा और आप देख चुके सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे जो आइडेंटिटीज़ होंगी उनके बारे में, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ को हम किस तरीके से यूज़ करते हुए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ पर सोल्व किए थे, कुछ क्वेश्चन हम उनमें से आज सोल्व करेंगे। तो अभी आपके सामने जो एक्सरसाइज 2.5 है उसका एक क्वेश्चन यहाँ पर सामने लिखा हुआ है, जहाँ पर हमें एक वेरिएबल एक्सप्रेशन गिवन है, उसको हमें एक्सपेंड करना है, ठीक। यानी कि इसको जैसे यहाँ पर ये जो स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको आइडेंटिटीज यूज़ करके हमें ओपन करना है। क्लियर हुआ? तो अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला था जहाँ पर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो, a + b + c, और उसका स्क्वायर किया हुआ हो। तो हमें मालूम है कि इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। हो सकता है xyz की फॉर्म में लिखा हो, यहाँ पर xyz की फॉर्म में लिखा हो मैंने, ठीक है। तो उससे तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप कुछ भी किसी फॉर्म में लिखो, ठीक। अभी यहाँ पर तो हमारे पास न ABC है न xyz, कुछ और ही फॉर्म में लिखा हुआ कि 1/4a - 1/2b + 1। तो हम इनको ABC की फॉर्म में या xyz की फॉर्म में देख सकते हैं कि क्या होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4, या इस एक को अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो a/4 हो जाएगा -b/2। तो देखो यहाँ पर प्लस ही कर देता हूँ अभी, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ -b/2 + 1, इस तरीके से, और इसका स्क्वायर। अब देखो कुछ ये वाली फॉर्म बन गई। अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, ठीक। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ। कैसे करूँगा? पहले मुझे क्या करना होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलता हूँ। तो a² यानी कि पहली जो टर्म है इसका मुझे स्क्वायर करना होगा, यानी कि a/4 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि -b/2 का होल स्क्वायर प्लस c² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2, a का मतलब a/4, b का मतलब -b/2 प्लस 2bc यानी -b/2 एंड 1, और प्लस 2ac, 2a का मतलब a/4 एंड 1। क्लियर? इसी तरीके से ओपन होगा। अब देखो एक का जब आप स्क्वायर करोगे तो a² बनता है, और 4 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाहर, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स के ऊपर ही होगा ये स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस। अब देखो -b का जो स्क्वायर होता है वो b² होता है। क्या होता है? b², यानी -b को अगर -b से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर कैसा हो जाएगा प्लस। तो क्या बनेगा b²/2 का स्क्वायर, 4 मालूम है ही हमें, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। इसके बाद देखो प्लस, अब देखो इस 2 से मैं ये वाला 2 कैंसिल कर देता हूँ, तो बचेगा क्या -ab और /4। तो कुछ ऐसा बनेगा -ab/4। यहाँ पर देखूँगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या -b। और यहाँ पर देखो 2 से अगर इस 4 को कैंसिल करूँगा, 2 टाइम कैंसिल होगा, तो बनेगा क्या a/2। ये हो गई इसके एक्सपेंडेड फॉर्म। तो समझ आया हमने क्या किया? पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो हमारा क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला हमने क्या देखा है। अगर उस फॉर्मूले को देखा है तो हम उसको जो गिवन क्वेश्चन है उससे किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा था माइनस का साइन, लेकिन फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पर केवल प्लस के साइन थे। तो हमने फिर क्या किया, जो माइनस वाला था उसको एक अलग से टर्म मानकर, जो माइनस का साइन था यहाँ पर जो ऑपरेटिंग साइन था, इसको ऑपरेटिंग साइन ना मानकर हमने एक प्रकार से इस नंबर के अंदर इंक्लूड कर लिया, और यहाँ पर हमने फिर ऑपरेटिंग साइन जो साइन है वो क्या ऐड कर दिया, प्लस। ठीक है, क्योंकि प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही होगा।
तो इस वजह से हमने इसको इस फॉर्म में लिखा, और फिर हमारे पास इस फॉर्म के लिए ऑलरेडी फॉर्मूला एग्जिस्ट करता था, वो हमने अप्लाई किया और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और इसको नोट करोगे, फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है इसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, यानी कि हमें इसको अभी जैसा हमने फॉर्म देखी थी उसी तरीके से हम, वहाँ पर क्या था, इसकी रिवर्स फॉर्म थी, वहाँ पर ऑलरेडी एक फैक्टराइज फॉर्म में लिखा हुआ था और फिर हमने उसको एक्सपेंड किया था। यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में है, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे इसके, ये देखने के लिए पहले ये देखो कि हम इसको कुछ दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि जो फॉर्म थी हमारे पास, अभी देखा था a+b+c, तो उससे हमें क्या मिल रहा था, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। तो अगर ये x, y, z से रिप्लेस होता तो कुछ वैसी फॉर्म देखो आपको यहाँ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर x² की टर्म आ रही है, फिर यहाँ पर y² की टर्म आ रही है, फिर यहाँ पर z² की टर्म आ रही है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर xy की टर्म आ रही है, जैसे यहाँ पर ab की टर्म आ रही है, फिर यहाँ पर yz की, जैसे यहाँ पर bc की टर्म आ रही है, और यहाँ पर xz जैसे यहाँ पर ac की टर्म आ रही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इस एक्सप्रेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो a² + b², लेकिन यहाँ पर क्या है, उसके साथ में कोई नंबर और भी लिखा हुआ है, यहाँ पर उसके साथ में नंबर और भी लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस किया होगा मैंने। यहाँ पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ पर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसमें y² मैंने इसको 4 की तरह लिख दिया, ये क्या है यहाँ पर y²। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो कि इस कंप्लीट के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि इसको, तो अगर कंप्लीट के स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो मुझे, मैं अगर √2 का स्क्वायर करता हूँ तो वो मुझे क्या मिलता है, 2। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, तो √2 का स्क्वायर क्या मिलता है, 2। इसका मतलब मैं इस 2 को √2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, √2, और फिर x का कंप्लीट नंबर का यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाली फॉर्म बनेगी, देखना है धीरे धीरे। अब y² में तो सीधा सा दिख ही रहा है। उसके बाद ये जो 8 है, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, तो 4 × 2 कितना होगा, 8। यानी कि मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2√2, और z का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक, अब देखो ये 2, तो ये जो फॉर्मूले में 2 है, इसके बाद यहाँ जो a है, a का मतलब ये a और ये सिमिलर है, इसका मतलब यहाँ पर जो नंबर आ रहा है वो नंबर यहाँ पर भी आएगा, x की जगह भी, यानी कि √2x। ठीक, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, y। देखो ये फॉर्म किस तरीके से कन्वर्ट होगी वो समझना इसको अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या है, 4√2। यहाँ पर देखो 2 तो फॉर्मूले में जो लिखा हुआ वो आना चाहिए 2। उसके बाद यहाँ पर आना चाहिए a का मतलब a नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए, b। क्या आना चाहिए, b क्या है यहाँ पर, y, तो y को लिख दो पहले। फिर देखो c का मतलब यहाँ पर क्या है, ये वाली टर्म, तो इसको लिख दो 2√2।
जेड स्क्वायर। देखो इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 कितना होगा 4 एंड √2, या जेड स्क्वायर नहीं जेड केवल, ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो अब ये देखो कि ये जो 8 है इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, फिर से 2√2 लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 2 एंड ये तो स्क्वायर थोड़े होगा, तो ये क्या होगा 2 एंड 2, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो क्या हो जाएगा यहाँ पर √2x, क्या होगा √2x। √2x क्यों होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या लिखना है a, हमें यहाँ पर क्या लिखना है a, तो a क्या है √2x, और जब c लिखेंगे तो क्या है 2√2z, 2√2z। अब देखो इतना करने के बाद देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आ रहा है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन आ रहा है, तो क्या किया जाए इस नेगेटिव साइन का, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है वहाँ, तो यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो दोनों में कोई कॉमन टर्म है क्या दोनों में, तो दोनों में x वाली टर्म कॉमन है, यहाँ भी x वाली टर्म कॉमन है, यहाँ भी x वाली टर्म कॉमन है। इसका मतलब ये x शायद नेगेटिव होगा, इस वजह से ये पूरी टर्म को क्या बना रहा है नेगेटिव, यानी कि मैं यहाँ पर अगर प्लस का साइन करता हूँ तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ठीक। और अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो फिर यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा, तो इसको प्लस करके और ये क्या होगा माइनस का साइन। अब ये अगर माइनस में है तो फिर ये वाला माइनस में होना चाहिए, अब देखो माइनस का स्क्वायर तो क्या होता है प्लस ही होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप माइनस लगाओगे, इससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, और 2x² बन जाएगा। तो अब हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई, अब हमारे पास जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी वो मिल गई है हमें, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, किस तरीके से इसको लिखा जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू, देखो अगर इस फॉर्म में इसको अगर इसमें कन्वर्ट करें तो पहले हम क्या लिखेंगे a क्या है यहाँ पर -√2x, फिर क्या है b क्या है y, और c क्या है c देखो क्या है 2√2z, 2√2z, और इसका स्क्वायर, ठीक। अब आप चाहो तो इसमें से माइनस कॉमन भी ले सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके से बन सकता है, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस को बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर कोई साइन नहीं आएगा लेकिन अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा √2x -y -2√2z। आपको आंसर इस फॉर्म में मिल सकता है। अब फैक्टराइज करना हो तो इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं -√2x + y + 2√2z, और इसको एक बार और लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो -√2x + y + 2√2z, ठीक। और या फिर अगर इस तरीके से आंसर लिख रहे हो तो इसमें भी सिमिलर चीज़ लिख सकते हो आप, √2x - y - 2√2z², √2x - y - 2√2z²। क्लियर हुआ होगा? अगर नहीं हुआ तो मैं एक बार और समझा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, आपको एक बार और समझना चाहिए इसको, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिपीट कर लेना, रिवर्स कर लेना, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कांटेक्ट करके और फिर पूछ सकते हो, या आप यहाँ पर आकर पूछ कर जा सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपको सूटेबल लगे उस मेथड से आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर देखो कि किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है, वो देखो। पहले हमारे को मालूम है कि ये जो क्वेश्चन था ये कुछ इस फॉर्म में हो सकता है, ऐसा हमने अज्यूम किया है, केवल ऐसा हमने पहले अज्यूम किया है कि ये इस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। और अगर ये इस फॉर्म में है, जरूरी नहीं है ही, अगर है
तो फिर हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर? अब इस फॉर्म में होने के लिए जो आपकी फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए स्क्वायर, ठीक। यानी कि अगर 2x स्क्वायर है, x का तो स्क्वायर है लेकिन 2 तो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या किया, √2, क्या किया, √2, और उससे बना √2x, तो उसका स्क्वायर हो गया। अभी माइनस के साइन की अभी बात नहीं कर रहा, केवल √2x की बात कर रहा हूँ, √2x का स्क्वायर, ठीक है। अब y को तो आप इजीली लिख ही सकते हो y स्क्वायर, लेकिन z के लिए देखो 8 को मैं ऐसे कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते, तो वो आया हमारे पास 2√2, क्योंकि 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 8। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ तक की स्टेप में हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब ऐसा करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो 2ab की टर्म आती है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर साइन क्या है, प्लस, तो हमने प्लस लिखा, 2 तो 2 लिखा। अब ए क्या है हमारे पास, माइनस, अभी माइनस की बात नहीं कर रहा, क्या है, √2x, ए क्या है, √2x, और बी क्या है हमारे पास, y, √2x एंड y, ठीक है। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या बनेगा, 2√2x और y, यानी कि ये टर्म बन रही है, लेकिन अभी साइन यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर माइनस का है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक में माइनस का साइन आना चाहिए। अभी हमें मालूम नहीं किस में होगा, अभी ये लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने तो बाद में लिखा था यहाँ पर, तो अभी हमें मालूम नहीं। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये टर्म बन तो रही है, लेकिन अभी साइन इसमें आएगा या इसमें आएगा, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या लिखना था मैं, 2bc, तो 2bc के लिए हमने 2 लिख दिया। b हमें मालूम है हमारे पास क्या है, y, ठीक, b क्या है, y, इसको ऐसे देख लो, ऐसे लिख, इसके बाहर ऐसा ब्रैकेट बना देता है, इससे क्या मालूम चलेगा कि ये a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर, तो b क्या है यहाँ पर, y, तो y लिख दिया, और c क्या है, 2√2z, तो 2√2z। अब इनको देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि ये टर्म है या नहीं है, ये वाली। तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और √2, तो 4√2, और y को z से मल्टीप्लाई किया तो yz। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट -8xz, यहाँ पर आपको ये समझ में आया होगा कि न तो y वाली टर्म अभी नेगेटिव होगी न z वाली, ठीक। हो भी सकती है, दोनों भी हो सकती हैं, या फिर दोनों ही नहीं होंगी, क्योंकि दोनों होंगी तब भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, दोनों नहीं होंगी तब भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव नंबर, ठीक। तो अभी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि कौन सा नेगेटिव होगा, हम टाइम के साथ डिसाइड करेंगे जैसे जैसे नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 2ac की फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा, पहले 2 लिख दिया, फिर हमने a लिखा, a क्या है -√2x, और c क्या है 2√2z, ये लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि ये 8xz के इक्वल है या नहीं है। तो देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 × 2 कितना होता है, 8, ठीक है। तो 8x एंड z, तो 8xz बन गया। अब देखो ये जो y वाली टर्म थी वो यहाँ नेगेटिव नहीं है, ठीक, और ये z वाली टर्म भी यहाँ नेगेटिव नहीं है, ठीक, लेकिन यहाँ पर ये z वाली टर्म नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो होगी या नहीं होगी, इसके लिए देखो कि यहाँ पर क्या हो रखा है, यहाँ पर जो टर्म है वो नेगेटिव है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि या तो इसको नेगेटिव बनाना है x को या फिर y को। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किसको नेगेटिव बनाते हो, ठीक है, आप कौन से को नेगेटिव बनाते हो। अगर आप x को नेगेटिव बनाना चाहते हो, आप y को नेगेटिव बनाना चाहते हो, आप जिसको नेगेटिव बनाओगे उसके अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट स्टेप में साइन चेंज करेंगे। अगर आप x को नेगेटिव बनाते हो, ठीक है, तो बात ही खत्म कि y नेगेटिव हो नहीं सकता, y पॉजिटिव रहेगा, तो y यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, तो z भी उस रीजन से पॉजिटिव होगा, और फिर z यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ x नेगेटिव रहेगा। एक तरीका तो ये हो गया। अगर आप y को नेगेटिव बनाते हो, x को नहीं बनाते हो, तो y यहाँ नेगेटिव होगा, तो यहाँ y नेगेटिव होगा। अब यहाँ y नेगेटिव हो गया, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए, यहाँ पॉजिटिव साइन रखने के लिए इसको भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन, यानी कि z भी नेगेटिव हो जाएगा, y भी नेगेटिव हो जाएगा, तो z यहाँ भी नेगेटिव होगा, ठीक है।
और x क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो देखो x जब पॉजिटिव रहेगा तब तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा, और अगर x नेगेटिव रहेगा तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलेगा। दोनों केस आ गए। अब आप इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो आप इसको 2 टाइम्स लिख दोगे, यहाँ से आप 2 टाइम लिख दोगे। और हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले हमने ये किया है कि हमने पहले x वाला लिया है, यानी कि a लिया है, फिर b लिया है और फिर c लिया है। ठीक है, वो कब, जब इसको नेगेटिव साइन के साथ रख रहे हैं। ठीक, अगर इसको नेगेटिव साइन के साथ रखते हैं तो फिर हम ये वाला लेते हैं। अब क्लियर हुआ होगा? अगर अब भी नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लेना, क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पर हमें जो बोर्ड पर जो एक्सप्रेशन लिखा है इसको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पर देखो कुछ ये वाली फॉर्म है, a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करना हमने सीखा हुआ है कि या तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले हम जो फर्स्ट वाला है उसकी कंप्लीट जो पावर है वो लिख देंगे, यानी क्यूब लिख देंगे। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे a की पावर डिक्रीज़ करते जाएंगे और b की इंक्रीज़ करते जाएंगे। इस तरीके से क्लियर हुआ? यानी यहाँ a की पावर 3 थी, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ b की पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब उसके बाद जो मिड वाली टर्म्स है वहाँ पर आप लिख दो 3, और फिर अगर बीच में अगर नेगेटिव साइन है तो आप फर्स्ट को पॉजिटिव रहने दो, सेकंड को नेगेटिव, थर्ड को पॉजिटिव और फोर्थ को नेगेटिव। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसी को लिखने का कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी इस बी क्यूब को हमने पहले लिख दिया तो माइनस बी क्यूब हो गया, फिर माइनस, अब इसमें से देखो 3ab कॉमन आ सकता है दोनों में से, तो 3ab। अब यहाँ तो बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस b। तो दोनों में से आपको जो भी सूटेबल लगे आप उस फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, जो कम्प्लीटली एक्सपेंडेड फॉर्म है वो कौन सी है, ये वाली, क्योंकि इसमें देखो अभी ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो कम्प्लीटली एक्सपेंडेड वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको एक्सपेंड करने के लिए। तो देखो a क्यूब का मतलब x क्यूब माइनस 3, a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, और b का मतलब 2/3 y। ठीक, फिर देखो प्लस 3, a का मतलब x, b का मतलब 2/3 y का स्क्वायर माइनस 2/3 y का क्यूब। क्लियर? अब इनको ओपन कर लो। इनको ओपन करेंगे देखो क्या बनेगा, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2x स्क्वायर वाई प्लस इस 3 से देखो क्या बनेगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर की वजह से 3 2 टाइम्स होगा, ऐसे 3x मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। ठीक, और यहाँ पर ये 3 टाइम्स होगा तो माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। अब देखो इससे अभी आप इसको और कैंसिल कर सकते हो 3 टाइम्स, तो यहाँ से क्या बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर बाई 3 माइनस 8y क्यूब बाई 27। इस तरीके से ये इसका जो सूटेबल जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो हमें मिल गई है। ठीक है, तो अभी आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना हमें 998 का क्यूब फाइंड करना है। ठीक है,
अब 998 का क्यूब फाइंड करने का एक तरीका तो ये है आपके पास कि आप क्या करो, 998 मल्टीप्लाइड दिस, यहाँ पर एक बड़ी सी वैल्यू आएगी, फिर उसको आप 998 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर एक बड़ी सी वैल्यू आएगी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम जो हमने आइडेंटिटीज़ पढ़ी हम उनको यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखो 998, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 998 को क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 2, 1000 में से 2 माइनस करो, क्या मिल जाएगा हमें 998, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। अब ये देखो a माइनस बी का क्यूब या x माइनस वाई का क्यूब वाली फॉर्म बन गई जो अभी फॉर्मूला लिखा था। तो देखो क्या बनेगा, ये a का क्यूब यानी कि 1000 का क्यूब, फिर माइनस 3 a का स्क्वायर यानी कि 1000 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b यानी 2, उसके बाद प्लस 3 a मीन्स 1000, b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, हम देखो अगर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है 0 0, ये जितने जीरोज़ हैं वो आ जाते हैं यहाँ पर। अगर हम 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 1, यहाँ पर 0 के काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर हमें 10 इंटू 10 करना हो तो हम क्या करेंगे, 1 के बाद में 1 2 3 जितने जीरोज़ है वो जीरोज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 100 आता है, 10 10 से 100, और अगर 100 10 से बात कर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 मिलने वाला है, तो हम सीधे जीरोज़ के अकॉर्डिंग इनको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो टर्म बनती यहाँ पर वो कुछ ऐसी बनती 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब देखो जीरोज़ काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म्स है उसको ओपन करने पर ये मिल गया हमें। उसके बाद देखो 3 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 6, क्या आता है 6। अब ये भी ध्यान रखना, आप जैसे 10 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो ये 6 इस 1 से तो मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, लेकिन ये 0 उसके बाद आएगा। अगर यहाँ पर 100 इंटू 6 होता तो 600 इस तरीके से आता। तो यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि 6 के बाद में हमें जीरोज़ कितने लिखने हैं। देखो ये 6 मल्टीप्लाइड 1000 और उसका स्क्वायर, इसका मतलब एक बार और ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद देखो 3 और यहाँ पर क्या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12। तो यहाँ पर क्या आएगा 12 और फिर जीरोज़ कितने आएंगे 1 2 एंड 3, और उसके बाद 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब देखो आप पहले तो जो ऐड हो सकती है उन नंबर्स को ऐड कर लो, ठीक है, और जो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उन नंबर्स को भी ऐड कर लो। जो ऐड हो सकते हैं उन नंबर को ऐड कर लो, जो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उन नंबर को ऐड कर लो। जैसे मान लो अब -2 और -3 हो तो इनको क्या करते हैं 2 और 3 कितना होता है 5 और माइनस, तो इन नंबर्स को भी हमने ऐड किया। तो हम सब्ट्रैक्ट, जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको भी ऐड करना है और जो नंबर ऐड हो रहे हैं उनको भी ऐड करना है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर ये वाली सिचुएशन है 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0, अगर इसमें हमें कोई नंबर ऐड करना है 0 0 0 0 0 0 और 6, अगर ये नंबर ऐड करना तो ये इस तरीके से ऐड होगा। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 6 0 0 एंड 1, ठीक। और जो नंबर, लेकिन यहाँ पर तो इस नंबर को ऐड नहीं करना था, यहाँ पर तो कौन सा करना है
ये वाला नंबर, अगर ये वाला नंबर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 एंड 2, ठीक है। और इस नंबर को और इस नंबर को ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 8, तो ये 8 0 0 0 0 0 6। तो हमारे पास जो सब्ट्रैक्ट करने वाले नंबर है वो कौन से आ गए, ये वाले, और ऐड करने वाले ये वाले। तो अब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो देखो 8 0 0 0 0 0 एंड 6, इसको हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे 10 माइनस 8 करोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2। अब ये 10 कैसे हुआ, हमने यहाँ से 1 बोरो लिया, तो यहाँ पर क्या बचा होगा 9, क्योंकि यहाँ से जैसे आपने 1 बोरो लिया इसने यहाँ 10 बनाया होगा, फिर यहाँ से 1 बोरो लिया होगा तो इसने यहाँ 10 बनाया होगा, और यहाँ से 1 बोरो लिया होगा तो इसने 10 बनाया होगा। तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रह गया 9, यहाँ पर रिमेनिंग क्या रह गया 9, यहाँ पर क्या रह गया था 1, फिर 1 0, फिर 10 माइनस 6 के लिए फिर आप बोरो लोगे तो यहाँ पर क्या होगा 10 माइनस 6 कितना होगा 4, ये हो जाएगा आपका 9, और ये भी क्या होगा 9, और ये तो फिर 1 को आपने बोरो ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 0। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो ये होगा 99401199 एंड 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी आपको क्या करना है कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो आप खुद से प्रैक्टिस करने हैं। हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में और यहाँ पर सोल्व करवा दूँ, उसके बाद मैं ओलंपियाड्स के क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। किस कंडीशन में, अगर आपने ये नहीं इन्फॉर्म किया कि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, अगर आप ये इन्फॉर्म कर देते हो कि सर हमें ये क्वेश्चन समझने में भी दिक्कत हो रही है, आप इसको एक बार सोल्व करवाओ, तो फिर मैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं ओलंपियाड्स के क्वेश्चन पर आऊँगा। तो आप वीडियो को देखो और ज़रूर बताओ कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम नेक्स्ट क्लास में ओलंपियाड्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।